हेलो पाइल नंबर 2, मैरी क्रिसमस। हम देखने वाले हैं आज पिक किचन रीडिंग और उसमें आपको क्या सब्जेक्ट है कि सांता क्लॉज हमारे लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 इविल आई के किचन को चूज़ किया है, आपको मैं बताऊंगी आप अपने लाइफ में निगेटिविटी से प्रोटेक्शन पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ का एक क्रूशियल साइकिल ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी का गिफ्ट मिल रहा है, प्रोटेक्शन का गिफ्ट मिल रहा है और अच्छे न्यू चीज़ की बिगिनिंग होते हुए मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग्स लेकर आ रहा है और हम देखते हैं सांता क्लॉज आपके लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं और देखते हैं कार्ड्स। ओके, तो यहाँ कार्ड्स है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एक बार मुझे इसके लिए कार्ड्स देखना है कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग है डेविल का इधर। सो एक मिनट दे दो मुझे। मैं देखना चाहती हूँ कि डेविल का इधर क्या मीनिंग है, क्योंकि डेविल का एक मीनिंग नहीं होता, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सो यस, डेफिनेटली ओके ओके ओके, समझ गई। ठीक है, आपको कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन जस्ट मिनट। ओके, तो कार्ड्स बेसिकली हमको ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ना आप कुछ अलग कर रहे हो, ऐसे तो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों की बढ़ोतरी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हो। फिर करियर में ऊंचाई हो सकती है, कुछ काम में बढ़ोतरी हो सकती है, पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके दुश्मनों में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी क्लैरिटी में बढ़ोतरी हो सकती है। आप जिम्मेदारियों में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब आप कुछ ऐसी जिम्मेदारियां अपने सर के ऊपर लेने वाले हो। आपको कुछ ऐसे गिफ्ट मिल रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जा रही है फिर से, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के आप लायक बन रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी किसी पे यूं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता, आप उस काबिल हो इसके लिए आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है और आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। और जो सबसे बहुत अहम बात होती है कि क्लैरिटी मिलना, आपके लाइफ में आपको क्या करना है, आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, कोई भी चीज़ में क्लैरिटी होना सबसे बड़ी बात होती है और वो क्लैरिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ नई चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ आपकी जो हेल्थ के ऊपर अफेक्ट हो रहा था ना, जो बुरी नज़र से हो रहा था, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैंने पहले ही बोला था ये इविल आई का ये देख के, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये ब्रेसलेट पहना है इविल आई के लिए, या फिर ये वाला ब्रेसलेट है इविल आई के लिए। तो आपके लाइफ में कुछ इविल आई ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। जो आपके शत्रु है, जो आपके पैसों पे नज़र लगाए हुए हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, आपके पैशन को फॉलो करने नहीं दे रहे हैं, वो जो शत्रु है उनका
खात्मा होने वाला है। और यही ये सॉर्ट्स बता रही है कि क्लैरिटी मिलेगी, अंधेरे से उजाले की तरफ आप जा रहे हो। देखो बादलों में बादल हट रहे हैं और वो क्राउन आ रहा है और उसके साथ ही बिजलियाँ आ रही है। मतलब आपकी लाइफ का जो अंधेरा है वो ख़त्म हो रहा है और आप उजाले की ओर बढ़ रहे हो। ओके, इस तरह की गुड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो हम देखते हैं और कार्ड्स। इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। आगे और क्या हमको सांता क्लॉज से गिफ्ट मिलने वाला है। वाओ, एस ऑफ OMG, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वाओ, देखा यहाँ फिर से मतलब 1 की एनर्जी बहुत है पाइल नंबर 2 में, कितना खूबसूरत सॉरी देखो, एस ऑफ सन की एनर्जी है, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटाकल्स है, मतलब 3 ऑफ अर्थ, और एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब फिर से एस ऑफ स्टार की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो कार्ड बता रहा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब आपके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि कुछ आपकी जो आप अपने करियर में या फिर आपकी जो पैशन है उसको फॉलो करने के लिए कुछ कर रहे थे, उसमें आपको न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में एक न्यू सवेरा आता हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ जो बोलते हैं ना हैप्पी मोमेंट्स आपके लाइफ में होंगे। अगर किसी से प्यार की उम्मीद है तो वो आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ की क्लैरिटी मिलने वाली है आपको और अच्छे से जो निगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से जा रही है। एक पॉजिटिवनेस आपके लाइफ में आ रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, एक फोकस आपको मिल रहा है और उस फोकस से एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और इन दोनों की वजह से आपके वर्किंग फील्ड में आपको मुझे बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप करियर लाइफ में भी कुछ अच्छा हासिल कर रहे हो और लव लाइफ में भी आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। वो इस प्रकार से 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको दर्शाता है कि आप करियर में शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसमें आपको पार्टनर रखने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसे इंसान आपसे आके जुड़ सकते हैं जिनके साथ मिलकर आप काम करोगे। तो इसमें से जो सिचुएशन आपको रिलेट हो रही है आप उस सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो और उसमें आपको आगे जाने के लिए मुझे ये वक्त आपके लिए सही लग रहा है। तो करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो कुछ एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी के लिए आप किसी के साथ हाथ मिला के काम कर सकते हो। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। फिर वो आपके काम के अलावा भी कुछ और हो सकता है। ओके, तो ये रही करियर लाइफ की। और रही लव लाइफ की बात, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है पार्टनरशिप को। अगर आप रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहते थे तो वो बिगिनिंग आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो तो मुझे आप मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने ट्रू हाफ से, बेटर हाफ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रेगनेंसी को पाना चाहते थे तो वो भी चीज़ें मुझे हासिल होते हुए दिखाई दे रही है। तो अपने रिश्ते को और आगे ले जाने की कोशिश मुझे दिख रही है। तो
सांता क्लॉज आपके करियर एज वेल एज आपके लव लाइफ में भी ढेर सारे प्यारे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। आपके करियर को बढ़ाने के लिए, आपकी लव लाइफ को अच्छे से बढ़ाने के लिए ये जो सांता क्लॉज है वो आपको मदद कर रहे हैं। ओके, देखते हैं और लव लाइफ के लिए। वाओ, एंगेजमेंट, लेट गो कंट्रोल इश्यूज, रोमांटिक फीलिंग्स एंड ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ भी मुझे 2-3 तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपकी लव लाइफ में कुछ अफेक्ट कर रहा है तो वो कंट्रोल इश्यूज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर से कंट्रोल हो रहे हो तो उस चीज़ों को लेट गो करना है, कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना है, अपने पार्टनर को नहीं। ओके, तो आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है कंट्रोल करने की एक दूसरे को, तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को आपको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है और अपनी लव लाइफ को फिर से बिगिनिंग करना है। और ट्रस्ट रखो, ये चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा नहीं होगी अगर आप सच में रिलीज़ करोगे। तो आपकी लव लाइफ में ट्रस्ट बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपकी लव लाइफ में आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते हो तो वो मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ 2 तरह के मैसेज मिल रहे हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ में ट्रस्ट बनाए रखते हो, कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करते हो, तो आपको कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है या फिर आपके बीच में रोमांटिक फीलिंग्स का बढ़ना मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कपल होके भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स है, आप एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, तो आपकी कमिटमेंट पे भी सवाल उठ सकता है और आपकी रोमांटिक फीलिंग्स भी आपकी लाइफ की जा सकती है। तो ये आपके हाथ में है। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो किसी को, अगर आप डिवाइन को ट्रस्ट करते हो, अपने प्यार को ट्रस्ट करते हो, तो आपकी कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। जो कमिट किया है वो आप निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप सिंगल हो तो आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है जो आपको एंड तक साथ दे, क्योंकि एंगेजमेंट बताता है लॉन्ग टर्म का प्यार, जो जन्म जन्म तक आप साथ निभाते हो। और उस प्यार में बहुत सारा रोमांस है, मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता है, रोमांटिक फीलिंग्स भी होती है, उसको जाहिर करना भी होता है और उस रोमांस को महसूस करना भी होता है। अगर आपकी लाइफ में ये थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है तो आपको लव लाइफ आपकी चेक करनी चाहिए और कंट्रोल इश्यूज़ आपको ख़त्म करने चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, लव लाइफ। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आई एम रियली सॉरी, आपके जो सही पार्टनर है उस तक आप नहीं पहुँचे हो तो ये जो रिलेशन है वो वर्कआउट नहीं होगा। तो इस तरह के 2 क्लियर मैसेज मुझे मिल रहे हैं जो मैंने दिए हैं। तो आपकी जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आप अपने मैसेजेस ले सकते हो। और देखेंगे कि क्या वाव मैसेज आपको मिल रहे हैं, क्या गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं। कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मुझे मेरी खुशी में जाहिर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं हंस नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हंसती हूँ तो मुझे वापस से खांसी आने लगती है। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया है कि मेरी खांसी ना आए। और ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में ज़्यादा बदलाव देखोगे, बहुत सारा खूबसूरत बदलाव देखने वाले हो। जो आपके लिए सही है वो आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। एक ना ये जो फिनिक्स बर्ड है, मतलब जो बोलते हैं ना कि अंगारों पे राख से जो अपना अस्तित्व बनाता है, राख में जो आपको अगर किसी ने
मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, तो उसी मिट्टी को अपना मान के उससे एक प्रेरणा लेके अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप खड़े रहते हो, तो उसको बोलते हैं कि वो फिनिक्स बर्ड वैसा होता है। तो उस एनर्जी में आप आने वाले हो। अगर अभी तक आप बहुत नम थे तो आप एक लायनस की एनर्जी में आने वाले हो। आई डोंट नो मैंने लायनस क्यों कहा, लायन भी होता है, बट लायन और लायनस की जो एनर्जी होती है, जो गर्जना होती है, जो डरकाली होती है, उस एनर्जी में आप आने वाले हो। अगर अब तक आप बहुत सॉफ्ट हो रहे थे, अभी आप बहुत उन लोगों पे हार्श हो जाओगे जो आपको तकलीफ़ दे रहे थे, जिनको आप सह रहे थे, जो कंट्रोल इश्यूज़ आप सह रहे थे, उसके बारे में आपको बात कर रही हूँ। उन जो लोग कंट्रोल इश्यूज़ को सह रहे थे, जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम को सह रहे थे, तो वो सहना अब बंद होने वाला है। आप खुल के सामने आने वाले हो। आपकी जो खुद की जो खूबी है, वो एक करेज है आपका, वो आपको अब बाहर आने वाला है। एक एनर्जी एक्सचेंज मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत लो चल रही है, तो उसका टोटल अपोजिट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो सांता क्लॉज आपको बहुत सारे खूबसूरत गिफ्ट लाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सेकंड कार्ड है एडवेंचर का। मैं क्या बोल रही थी, आई एम रियली सॉरी, मेरे बच्चे ने आके डिस्टर्ब कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। ये जो कार्ड है एडवेंचर का, जो मैंने बोला कि अंधेरे से उजाले की ओर, एक ब्लैक ज़िंदगी से आप रंगीन कलरफुल लाइफ में आप जाने वाले हो। मुझे नहीं पता आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ एक किसी की छवि दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हो, तो आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं और आप बहुत बड़े बन सकते हो। अपने लाइफ को बिगर पिक्चर की तरफ देखो। लुक एट द बिगर पिक्चर, ऐसे जो मैसेज होता है ना, वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप एडवेंचर पे निकले हो, तो अपने आप को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डर के मत जाना, आप में वो खूबी है और इसीलिए आप जा रहे हो और अंधेरे से आप होके उजाले की ओर जा रहे हो, और वो उजाला आपको सप्त रंगों में मिल रहा है। जो इंद्रधनुष होते हैं, रेनबो कलर दिख रहा है। तो आपकी लाइफ सिर्फ रंगीन ही नहीं, रेनबो कलर मतलब एक हर तरह से आप अपनी लाइफ में खुशहाल होते हुए आगे मुझे दिखाई दे रहे हो। तो अभी आपकी लाइफ के सामने अंधेरा हो, फिर भी डोंट वरी, आपकी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में उजाला होने वाला है। फिर आपके हेल्थ होगी, आपके करियर होगा, लव लाइफ होगी, पर्सनल डेवलपमेंट की लाइफ होगी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें हैं, फाइनेंस होगा, हर एक चीज़ में आपकी वृद्धि होने वाली है। एक अच्छे से बैलेंस में आने वाले हो। पता नहीं, मुझे यिंग एंड यांग की एनर्जी यहाँ महसूस हो रही है। तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत तरीके से चेंज होने वाली है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ एक फिनिक्स बर्ड की मुझे एनर्जी मिल रही है, वही मुझे यहाँ फील हो रहा है। बस आपको क्या करना है, मूवमेंट टू मूवमेंट, मतलब जो आपको दिख रहा है ना, आपके अंधेरे में भी थोड़ी सी रोशनी होती है। चांद की रोशनी में जितना रास्ता दिख रहा है ना, उस रास्ते पे एक एक कदम रख के चलो। आप अपने मंजिल की ओर जा रहे हो, आपको मंजिल हासिल हो रही है, आप अपने मंजिल के करीब जा रहे हो। जो सामने है, जो अभी आपकी लाइफ में है, उसको महसूस करो, उसको जियो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। अगर आप ऐसा करते हो तो आगे जाके आप बहुत सारे खूबसूरत गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको।
ओके, तो हम जानेंगे कि ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो आपको मिलके ही रहने वाले हैं सांता क्लॉज से। तो वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड है एंड द हैंगमैन। ओके, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें अटक गई थी मुझे वो गाना याद आ रहा है, ये दिल अटक गया है तो उस तरह की एनर्जी अगर आपकी हो रही थी तो उससे आप बाहर निकल रहे हो। अगेन देखो, आप यहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाला है, तो आपकी अंधेरी लाइफ को उजाला पता नहीं आपके लिए मुझे गाने क्यों सुनाई दे रहे हैं। मुझे अभी ये गाना सुनाई दिया, तेरी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने आया पैसा। तो शायद आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ गेन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप फाइनेंशियली स्टक थे तो मुझे फाइनेंशियली ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बोला था, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो वो प्रेगनेंसी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपकी क्रिएटिव साइड, आपके बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी केयर करने वाले हो, सेल्फ लव में आने वाले हो, सेल्फ केयर करने वाले हो। अगर अब तक अपने आप को बहुत आप कर्ज कर रहे थे तो अपने आप से बहुत प्यार करने वाले हो। एक टोटली लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आप करोगे ही करोगे। आप चाहो तो भी इस चीज़ को रोक नहीं पाने वाले हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। तो उसके साथ ही आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करोगे, किस तरह की एनर्जी में आओगे। 5th चक्रा, आर्कएंजल चैमुल, वाव, कॉन्ट्रैक्ट एंड जर्नी। वाव, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। 5th चक्रा यहाँ नाम है, लेकिन ये सबसे अहम चक्रा है। मतलब 7 चक्रा ही अहम है, लेकिन ये बॉटम से देखें तो ये 3rd चक्रा है और वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसका मतलब होता है आपकी लाइफ में खुशियों का आना। पेट दर्द से कोई अगर आप जूझ रहे थे तो पेट दर्द, पीठ दर्द, जो भी आपकी लाइफ में बदन दर्द हो रहा था वो ख़त्म होने वाला है। आप ढेर सारी खुशियों को पाने वाले हो। एक ब्राइटनेस आपके लाइफ में आने वाली है। एक उजाला, ये तो मैंने बोला ही है, ये उजाला आपके लाइफ में आने वाला है। पता नहीं, आप ना खुद एक सूरज बनने वाले हो अपने लाइफ का। जैसे मैंने बोला ना, पाइल नंबर 2 है, लेकिन 1 की एनर्जी, मुझे सन की एनर्जी महसूस हो रही है। तो यस, ये सन और मून का कॉम्बिनेशन होने वाला है। जैसे मैंने बोला, यिंग और यांग बैलेंस होने वाला है। सन मून आपके लाइफ में बैलेंस होने वाले हैं। हैप्पीनेस और इमोशंस मतलब प्रैक्टिकल और इमोशंस आपके मिक्स होने वाले हैं। आप कुछ इस एनर्जी में आने वाले हो कि बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे से मिलने वाले हैं, जिससे आपको फाइनेंस के आप में वृद्धि होगी। यहाँ भी मुझे प्रेगनेंसी का एक मैसेज मिल रहा है। आपकी इंट्यूशन लेवल अच्छे से होने वाली, मतलब इंट्यूशन लेवल बढ़ रही है। आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है। आपको रास्ता मिल रहा है। आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। पता नहीं, मुझे मदरहुड सुनाई दिया। जैसे मैंने बोला ही है कि प्रेगनेंसी मतलब ये नहीं होता कि आप माँ बनते हो। एक मदरहुड आपका स्टार्ट हो जाता है। वो मदर की एनर्जी या फिर वो मदर की जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। और वो मदर की जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन एंड आपके लाइफ के साथ ही होती है। तो आप ज़िंदगी भर माँ ही बन के रहते हो। अगर आप पुरुष है तो आप अपने आप को एज अ फादर फिगर समझ सकते हो। तो जो भी है, आप अगर माँ बनते हो, पापा बनते हो, फादर फिगर बनते हो, तो एक बार बनने के बाद ऐसा नहीं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो आपके लाइफ के साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो मैंने जो जिम्मेदारी का आपको बताया था, तो शायद आपके अपने बच्चों की कुछ ऐसी जिम्मेदारी आप ले सकते हो। जैसे कोई गोल सेट कर सकता है कि मेरे बच्चे को मैं
स्विमिंग सिखाने वाला हूँ या सिखाऊंगी, या फुटबॉल सिखाऊंगी, या डांस सिखाऊंगी, या योगा सिखाऊंगा, या योगा सिखाऊंगी। कुछ ऐसा आप गोल सेट करोगे उसके लिए कि उसकी वजह से आप बंधे रहोगे उसके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि ये मुझे उससे करवाना है। अब अच्छी ट्यूशन लगाऊंगा या अच्छी ट्यूशन लगाऊंगी। जो भी गोल आप अपने बच्चों के लिए सेट करोगे वो भी मुझे पूरे होते हुए दिखाई दे रही है। अगर कोई कोर्ट का मामला है तो आपकी लाइफ में वो कोर्ट का मामला भी आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज सोलर चक्रा इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। अगर आप आर्कएंजल्स को मानते हो तो आर्कएंजल चैमुल को आप प्रे कर सकते हो, आपकी लाइफ में ये खुशियाँ बरकरार रहे इसके लिए। एक ना आप अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिल सकती है आप लोगों को, और आपकी लाइफ के अच्छे कर्म स्टार्ट हो सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिलेगी और न्यू रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपसे ऑलरेडी बंधे हुए हैं, जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं कर रही है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ भी देखो अंधेरे में उजाला है, तो आपके मार्ग में आपको उजाला मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपना सूरज खुद बन रहे हो। आप अपने लाइफ का, जैसे मराठी में वो एक वाक्य प्रचार होता है जो बोलते हैं ना कि तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। आप ही अपने लाइफ के ट्रू आर्टिस्ट हैं। तो वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। आप अपने इंट्यूशन के सुनोगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, जीत होगी, खुशियाँ होंगी और उजाला होगा। वाह, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ सिर्फ बोलती हूँ ना कि मैं गाइडेंस मैसेज आपको दे रही हूँ कि आपको गाइडेंस क्या याद रखना है। होल्ड योर विजन। अपने विजन को होल्ड करके रखो, वो पूरे होने वाले हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाह, मैंने बोला ही ना। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। बस अभी जो 23 को न्यू मून है, अमावस की रात है, तब आपको क्या करना है कि रिलीज़ करना है आपको अपने कंफर्ट जोन को। मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करनी है। जो आप कर सकते हो, आपको लग रहा है कि ये मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वो आपके लिए है, वो पॉसिबल है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। होल्ड योर विजन। अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखो। फिनिक्स पक्षी जो होता है वो राख को भी, मिट्टी को भी अपनी ताकत बना के उड़ता है। तो उसी तरह से मुझे आप लोगों की एनर्जी दिख रही है। बस आपको वो ये सोचना है, वो कंफर्ट ही आपको निकालना है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो सोचना बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन उस सोच से बाहर आना है आपको। अपने आप को एक अलग ड्रामेटिक चीज़ में डालने की ज़रूरत है। आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आपको वही चीज़ करनी है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम रियली सॉरी कि मैंने बहुत डिटेल बताया, लेकिन मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा था कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। और मैंने ठान लिया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई कि मैंने ठान लिया मुझे खांसी नहीं चाहिए, मैं बात करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से बात कर पाई। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और ये जो टाइम आपने मुझे दिया है वो आपका वर्थ होगा।
सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम नहीं अभी और लूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैरी क्रिसमस और ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं उसको आप ज़रूर ग्रैब कर लेना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।